दोस्तों, जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, बेहद चिंताजनक है। सड़कों में भ्रष्टाचार सुनने में आ रहा था, देखने को मिल रहा था। जहाँ तक सड़कों का भ्रष्टाचार थोड़ा कम खतरनाक है, लेकिन जो ये पुल पुलिया, फ्लाईओवर, इन सब में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो बेहद ही खतरनाक है। क्योंकि पुल पुलिया को लगभग 50 साल 100 साल के लिए सोचकर ही निर्माण किया जाता है, लेकिन यहाँ तो सुनने में आ रहा है कि 3 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में ही उसमें रिपेयरिंग और बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। बड़े बड़े गड्ढे पाए जा रहे हैं, पुल के जो पाए हैं वो डैमेज हो जा रहे हैं, पूरा का पूरा एक पुल का हिस्सा कहीं टूट के गिर जा रहा है। तो ये जो भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पर दिख रहा है, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये सब सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे इसकी ना कहीं कोई चर्चा हो रही है और ना इस पे इन सब खबरों को उतना फोकस किया जा रहा है, उतने बड़े पैमाने पर दिखाया जा रहा है। बस हल्का सा ब्रेकिंग न्यूज़ कर दिए, हो गया। लेकिन जिस तरह से इन मुद्दों को उठाना चाहिए, उस तरह से उठाया नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सिस्टम इस भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है कि वो चाह नहीं रहा है कि ये सारी चीज़ें उभर कर सामने आए, और ये कहे तो ऊपर से इसे दबाया जा रहा है कि कहीं गलत नहीं होगा। खैर ठीक है, सरकार हमने चुना, आपने चुना, ज़्यादातर लोगों ने चुना, बहुमत की सरकार है, लेकिन हर एक चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेंगे ऐसा भी नहीं है। जहाँ विरोध करने वाली बात होगी, जहाँ भ्रष्टाचार दिखेगा, भविष्य का सवाल होते हुए देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। और जो भी खामियां हैं, जिन अधिकारियों का इसमें नाम सामने आता है, जो ठेकेदार हैं, उनको पहचान करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि इतने बड़े भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखे अपने जीवन में जितना अब दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जिन चीज़ों का प्रचार किया जा रहा है, उससे ज़्यादा इन चीज़ों को दबाया जा रहा है, जो कि कहीं भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और जो भी देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, सभी हैं, और सबको कष्ट हो रहा है इन सब चीज़ों को देखकर। हालांकि भ्रष्टाचार करने वाले भी हम ही और आपके बीच के हैं, लेकिन सिस्टम किस तरह से उनको अलाउ कर रहा है, किस तरह से वो अपना जगह बना ले रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर जा रहे हैं और किसी को पता तक नहीं चल रहा। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार सुन के दंग हो जा रहा है आदमी कि ये भी हो सकता है। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, और इस पर कड़े कानून आने चाहिए ताकि भ्रष्टाचारियों को कुछ भी करने से पहले एक बार सोचना पड़े। एक बात मैं बता दूं आपको, अगर 100 रुपये का काम है और वो अच्छे तरीके से होता है तो हम खुशी से उसे 1 रुपया इनाम के तौर पर दे सकते हैं। ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ऐसा करता भी हूँ। कोई भी ऐसा काम कराता हूँ, अगर अच्छे तरीके से हो जाता है तो अपनी खुशी से कुछ अलग से दे देता हूँ उसे इनाम के तौर पर। तो अगर उस तरह से होता है तो एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर 100 रुपये में 50 रुपये का भ्रष्टाचार होगा, 75 रुपये का भ्रष्टाचार होगा, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना करना चाहिए। दोस्तों, इन सब चीज़ों को बड़े पैमाने पर उठाना चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। और सरकार को भी सोचना चाहिए कि आगे चुनाव है, उन्हें दोबारा आने की चाहत है या उनका भी समय पूरा हो गया है। धन्यवाद।